Hello everyone, my name is Asim Kumar Rajok and in this video I'll cover syllabus breakdown of General Science for SSC and RRB exam 2025. So syllabus breakdown से पहले first we have to know कि RRB and SSC JEE में कितना मार्क्स के जनरल साइंस आते हैं so that we can plan accordingly and क्या क्या टाइम स्केड्यूल रहना चाहिए कितना टाइम देना है हर चीज़ और कौन सा हाई स्कोरिंग सब टॉपिक्स है जनरल साइंस में वो भी इस वीडियो में जानेंगे राइट। नेक्स्ट है साइंस वेटेज इन एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई एग्जाम। सो फर्स्ट आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिला के 30 मार्क्स के आते हैं एंड सीबीटी 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसमें 15 मार्क्स आते हैं एंड एसएससी जेई में जनरल अवेयरनेस आते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के आते हैं उसमें साइंस का वेटेज रहता है मोटा मोटी 15 to 20 मार्क्स राइट। सो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए एसएससी जेई के लिए आपको 30 या 35 प्लस मार्क्स आपको लाना होगा अदरवाइज आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली फॉर आरआरबी जेई एग्जाम आपका आउट ऑफ 30 20 प्लस मार्क्स आपको आना होगा। सिमिलरली सीबीटी 2 में भी आउट ऑफ 15 मार्क्स आपका 10 प्लस मार्क्स आना होगा सो दैट आपका अच्छा डिपार्टमेंट मिले राइट। सो नेक्स्ट है जनरल साइंस सिलेबस ब्रेकडाउन। सो जैसे फिजिक्स में एसएससी में 3 to 5 मार्क्स का आता है एंड आरआरबी में 10 to 12 मार्क्स का आता है। जो आरआरबी में फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। सो कौन सा टॉपिक्स है जैसे यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज, मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो दो टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर एंड मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आते हैं आरआरबी में जनरली एंड ये वाल इसके लिए आपको प्रॉपरली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा राइट। नेक्स्ट हो गया ग्रेविटेशन हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड देन नेक्स्ट है लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एंड आरआरबी के लिए बोथ। जैसे लाइट का जैसे टॉपिक्स है सब टॉपिक्स है जैसे हो गया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लेंसेज, इसके बाद मिरर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसके बाद प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर, देन हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस जैसे डायोप्टर बोलते हैं ठीक है। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट ह्यूमन आई और उसका जो डिफेक्ट्स आता है जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया उसको करेक्टिव मेथड्स क्या है। जैसे मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको वो वाला रेटिना में फोकस नहीं होता है रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है सो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है वहाँ पर कॉन्केव लेंस यूज़ करना होगा। कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे सो उसका जो फोकस है वो रेटिना में आ जाएगा सो दैट रेटिना में इमेज जनरेट होगा वो हम दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है वो पास का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। वहाँ पर क्या होता है मतलब रेटिना के बाद में फोकस हो जाता है तो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करके रेटिना पे रेटिना पे फोकस करना होता है राइट। सो ये हो गया लाइट में जो जो टॉपिक सब टॉपिक्स आता है। नेक्स्ट हो गया साउंड्स एंड वेव्स। साउंड्स एंड वेव में जैसे हो गया सुपरसोनिक वेव क्या आता है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या आता है, हाइपरसोनिक वेव्स क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, इको, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, सोनिक बूम, ये सारा टॉपिक साउंड्स एंड वेव्स में आता है। नेक्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ओम्स लॉ हो गया, सीरीज एंड पैरेलल जो कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का है। आरबी में बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है ये सीरीज एंड पैरेलल का जो कनेक्शन रहता है ना उसका कि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो ऐसा बोल के बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा। इजी है उतना टफ नहीं है बट प्रैक्टिस करना होगा तो इजीली वहाँ पर जस्ट कम टाइम में करना है ना तो इजीली आपका हो जाएगा। देन मैग्नेटिज्म है न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे हो गया आपका बेसिक्स ऑफ एटॉम्स रेडियो एक्टिविटी राइट। नेक्स्ट हो गया आपका प्रेशर डेंसिटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देन आपका सरफेस टेंशन बायंसी फ्लोटेशन, देन डिफरेंट जो फ्लोटिंग कंडीशंस है वो भी आपको पढ़ना होगा राइट। सो विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ जो विस्कोसिटी है वो भी आपका पढ़ना पड़ेगा तो ये सारा टॉपिक उसका अंडर में आ जाता है। इसके बाद आपका हो गया सिंपल मशीन्स लाइक लीवर हो गया फर्स्ट क्लास लीवर सेकंड क्लास लीवर थर्ड क्लास लीवर तो ये भी आपका
पढ़ना होगा। तो ये हो गया फिजिक्स का जनरल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एसएससी में 2 to 5 मार्क्स आता है एंड आरआरबी में 8 to 10 मार्क्स आता है। ये CBT 1 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है, जैसे हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका जैसे डिफरेंट सिंबल है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो जो डाल्टन ने प्रपोज किए थे, जैसे हाइड्रोजन का एक सिंबल होता है, जैसे सर्कल का अंदर में एक डॉट। सिमिलरली सल्फर का एक सिंबल होता है, सर्कल के बीच में एक प्लस सिंबल। तो ये भी आपको पढ़ना होगा, ये भी मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही एग्जाम में पढ़ा है, मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। सिमिलरली मैटर्स एंड इट्स स्टेट, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा। इसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। इसके बाद जो डिफरेंट प्रोसेस चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, देन लिक्विड से गैस हो गया, देन गैस से सॉलिड हो गया, या सॉलिड से गैस हो गया। जैसे प्रोसेस जैसे सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड, अब डिपोजिशन हो गया, राइट। वेपोराइजेशन जैसे लिक्विड टू गैस, देन गैस टू लिक्विड, इसलिए बोलते हैं कंडेंसेशन, राइट। सिमिलरली सॉलिड से लिक्विड है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। एंड लिक्विड से सॉलिड जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, राइट। सो सिमिलरली इसके बाद मिक्सचर आता है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या है, कौन सा टेक्निक यूज होता है कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जैसे इवापोरेशन, क्रोमाटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। ये सारा ये सारा चीज मेटर्स एंड मिक्सचर के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में जैसे केमिकल डिफरेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। और उसका एग्जांपल बहुत मतलब रिपीट होता है क्वेश्चन एसएससी में जनरली। जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसके बाद आपका हो गया डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये सारा रिएक्शन का एग्जांपल आपको देखना होगा, समझना होगा, एंड ये सारा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एक ये जो टॉपिक है ना, ये आरआरबी जेई में मेरा सिर्फ में बहुत सारा क्वेश्चन इस सब टॉपिक से आया था। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक आपको करके जाना होगा आरआरबी के लिए बेसिकली, राइट। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सा टाइप्स होता है, यूसेस क्या है, ये सारा चीज़ आपको उसका अंडर में पढ़ना होगा। देन पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी आरआरबी वो दोनों के लिए पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा है। जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या टॉपिक जैसे पढ़ना होगा, सब टॉपिक्स जैसे मान लो जैसे जैसे क्या क्या सीरीज है, पीरियड है, एस ब्लॉक कौन सा बोलते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके बाद आपका हो गया चैल्कोजेन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, नॉन मेटल कौन सा है, मेटलॉइड कौन सा है, लैंथेनाइड किसको बोलते हैं, एक्टिनाइड ग्रुप किसको बोलते हैं, नोबेल गैसेस का ग्रुप कौन सा है, राइट। इसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं डिफरेंट जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड रहता है ना, जैसे लेफ्ट टू राइट हो गया, तो कौन सा मतलब कौन सा ट्रेंड फॉलो होगा, राइट टू लेफ्ट। इसके बाद टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जैसे एटॉमिक रेडियस होता है, आयोनिक रेडियस होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा चीज़ उसका अंडर में आता है। और एक चीज़, हाँ, जो पीरियोडिक टेबल में जो हिस्ट्री आता है, जैसे लेवोजियर ने क्या बनाया था पीरियोडिक टेबल, इसके बाद डोवेनियर ट्रायड्स है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, देन लोथरमियर, हाँ लोथरमियर का जो एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व है, राइट। सो यहाँ पर कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ईयर में ये हुआ था, ठीक है। तो वो भी ईयर भी आपको याद रखना होगा। ये सारा चीज़ आपका ये पीरियोडिक टेबल में आता है, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो कार्बन इट्स कंपाउंड में जैसे आपका आ गया कार्बन का जो एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन में जैसे डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, बाकमिस्टर फुलारिन। बाकमिस्टर फुलारिन को बहुत सारा बाकमिस्टर फुलारिन को फुटबॉल शेप का होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, ठीक है। देन आपका हो गया जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का टाइप्स जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, राइट। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्लू फ्लेम में बर्न होता है, और यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है येलो सूटी फ्लेम में बर्न होता है। इसके बाद आपका हो गया जो नेमिंग प्रोसेस है,
सिंगल कार्बन के लिए मीथ होता है, डबल कार्बन के लिए ईथ होता है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, ये सारा चीज आपको इसका अंदर में पढ़ना होगा, राइट। नेक्स्ट हो गया एवरीडे जो केमिस्ट्री यूज होता है, जैसे सोप्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ड्रग्स हो गया, एलॉयज, सीमेंट, ग्लासेस एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। जैसे ड्रग्स में हम पकड़े तो ड्रग्स में जैसे हो गया एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, एंटासिड, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल वे में पढ़ना होगा। इसके बाद आपका हो गया जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर, फूड प्रिजर्वेटिव जो होता है, उसका एग्जाम्पल बहुत सारा आता है। एस एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट। नेक्स्ट हो गया फ्यूल्स, फ्यूल्स का क्या टाइप है, यूजेस क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, ये सारा भी चीज़ आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हो गया कंबसन एंड इसका फ्लेम का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, राइट। नेक्स्ट है वाटर, वाटर का जो सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर का, वाटर का जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का क्या क्या प्रोसेस है, आपको डिटेल वे में नहीं पढ़ना, जस्ट सिंपल उसका जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको जस्ट आपको देख लेना है, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका एनवायरनमेंट केमिस्ट्री। जैसे एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में आपका हो गया पॉल्यूशन, कोरोशन, लास्टिंग, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया। इसके बाद एयर और इसका कंपोजिशन क्या है, ये भी सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, राइट। नेक्स्ट है बायोलॉजी, राइट। सो बायोलॉजी में एसएससी में 5 to 14 मार्क्स आता है एंड आरआरबी में 8 to 10 मार्क्स आता है, राइट। सो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे हो गया डिफरेंट ब्रांचेस एंड देयर स्टडी, राइट। जैसे डिफरेंट ब्रांचेस बोल के, जैसे आप मान लो जो लीवर को स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपाटोलॉजी बोलते हैं। देन बार्ड को स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जैसे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट इंडिया में है डॉक्टर सलीम अली, जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, तो उसी के नाम के बेसिस में पढ़ा है, राइट। इसके बाद कैंसर को स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, राइट। सो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा ब्रांचेस एंड स्टडी में, राइट। नेक्स्ट हो गया एनिमल एंड प्लांट किंगडम। जैसे हम लोग पढ़े थे कि मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे आता है मोनेरा, पोतिस्ता, फंजी, प्लांटे, एनिमलिया, इसका सारा डिटेल्स और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत पढ़ता है, तो एग्जाम्पल सारा डिटेल्स आपको पढ़ना होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो एनिमल एंड प्लांट सेल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सेल्स का पार्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका डिटेल वे में पढ़ना होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल, जो इसके बाद आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक ठीक है, लाइसोसोम को बोलते हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऐसा सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, राइट। नेक्स्ट जैसे आपका हो गया सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, राइट। सेल स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है, उसका क्या क्या फंक्शन है, सारा चीज़ आपको ये पढ़ना होगा। नेक्स्ट हो गया जैसे ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारा सिस्टम डिटेल्ड वे में आपको पढ़ना होगा और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सब कुछ हर चीज़ आपको पढ़ना होगा। विटामिन्स के जो साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन का डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज होते हैं, राइट। इसके बाद आपका जो विटामिन्स में कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड सी को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, राइट। एंड सिमिलरली फैट सॉल्युबल विटामिन को बोलते हैं जैसे ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के जो है विटामिन, इसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट। एंड इसके बाद आपका हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तीनों टाइप टाइप होता है, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, राइट। सो ये सारा चीज़ इसका क्या क्या एग्जाम्पल, मोनोसेकेराइड का क्या एग्जाम्पल, डाइसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड का, ये सारा चीज़ न्यूट्रिशन में आता है एंड ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, राइट। नेक्स्ट हो गया डिजीज, डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोलॉजी में एंड इस टॉपिक से, इस सब टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एसएससी और आरआरबी। जैसे डिजीज में हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बाद आपका जैसे वायरस कॉज जो डिजीज आता है उसका नाम, एग्जाम्पल, क्या कौन सा पार्ट वहाँ पर इफेक्ट होता है। इसके बाद आपका प्रोटोजिया, प्रोटोजिया कॉज जो डिजीज होता है, कौन सा ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट में इफेक्ट करते हैं, राइट। इसके क्या, इसको बैक्टीरिया कॉज्ड, फंगी कॉज्ड, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर बेस्ड जो डिजीज होता है, ये सारा चीज़ आपको जानना होगा। साथ में क्या क्या जैसे टर्म्स होता है, जैसे एक्यूट, क्रॉनिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, ये क्या 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 नाम है, इसके बारे में प्रॉपरली आपको
डिटेल्ड वे में जानना होगा, राइट। नेक्स्ट हो गया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बोल दिया, इसके बाद हो गया जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो बेसिक्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एलिमेंट्स, जैसे प्लांट में जो फ्लावर में मेल पार्ट्स क्या होता है, फीमेल पार्ट्स क्या है, उसका नाम क्या है, कौन सा पार्ट किससे कनेक्टेड होता है, ये सारा चीज़ आपको प्लांट के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट हो गया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में जैसा हो गया कंजर्वेशन, ओजोन लेयर, फूड चेन। फूड चेन में जैसे आते हैं जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, राइट। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर का एग्जांपल जैसे हो गया आपका फाइटोप्लैंक्टन, राइट। फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, ये हो गया जैसे फूड चेन, राइट। सो ऐसे आपको पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ना होगा। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में, राइट। एंड नेक्स्ट है, चलो आप तो मतलब पूरा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल साइंस में, ये सारा चीज़ हम लोग जान लिए। अब इसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रॉपर प्लान करें सो दैट कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई में साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स मिले, राइट। सो आरआरबी जेई में फर्स्ट ऑफ ऑल आरआरबी जेई में 30 मार्क्स का साइंस आता है सीबीटी 1 में, राइट। सो उसमें फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट वेटेज रहता है, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, राइट। एंड नेक्स्ट सीबीटी में फिजिक्स आता है एंड केमिस्ट्री आता है, राइट। सो आपको मेनली आरआरबी जेई के लिए जो फोकस कर रहे हैं, मेनली उसको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा जोर देना है कंपेयर टू बायोलॉजी, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स है कंपेयर टू बायोलॉजी। सो और जो एस एस के लिए फोकस कर रहे हैं उसमें ये साइंस में 15 to 20 मार्क्स आता है, राइट। एंड उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है बायोलॉजी का। सो उसको जो आरआरबी जेई एज वेल एज जो एस जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा एंड साथ में आपको अच्छा ग्रिप बनाना होगा। अदरवाइज क्या है, मतलब आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। एंड इसके लिए आपको क्या स्टडी प्लान एंड क्या डेली स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए, इसके लिए इस आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर प्रॉपर क्या मेरा क्या प्लान था, मेरा डेली टाइम टेबल क्या था, हर चीज़ एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन है। आप इस वीडियो को देखो एंड आराम से आप इजीली आप समझ जाओगे एंड ये वाला आप फॉलो कर लेना। इसके बाद आपका बहुत ही मतलब अच्छा मार्क्स आ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा आप जैसे भी हो आप, राइट। एंड नेक्स्ट है आपका मिस्टेक टू अवॉइड, ठीक है। इस टाइम में क्या क्या मिस्टेक्स होता है एंड क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब चैनल एंड बुक्स ये लिमिटेड रखना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, मतलब जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना आपका उस सब्जेक्ट में ग्रिप बनते जाएगा। एंड बिलीव मी, एस्पिरेंट ना इसी जगह मतलब गलती करते हैं कि जो रिवीजन है, रिवीजन पे ध्यान ही नहीं देते। एंड जो जो मल्टीपल टाइम रिवाइज करेगा वो उसका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट, कंपेयर टू जो रिवीजन नहीं कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जस्ट कंटेंट लिमिटेड रखना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, पीआईक्यू प्रैक्टिस करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं एंड क्या क्या पैरामीटर आपको कंसीडर करना होगा सो दैट आपका मार्क्स इम्प्रूव हो, रियल टाइम कंडीशन में कैसे इसको एनालिसिस करना है, सारा चीज़ इस वीडियो पे मेंशन है। आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हो एंड इसका सारा चीज़ आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। एंड जस्ट बस यही चीज़ आप 13 से 14 आवर्स डेली आप दे दो, आपका इसी साल सिलेक्शन पक्की है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एंड मोर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो, और कुछ डाउट्स रहा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।